हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन आपके लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है तो विष्णु पुराण को माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है तो मत्स्य पुराण को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था तो उन्हें कहा जाता था जांगली वेद। ठीक है। अगला प्रश्न है, शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है वो आपके अग्निमित्र है। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था तो वो चुनार से निकाला जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है तो वो है आपका 12वां शिलालेख। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी तो 8 वर्ष बाद प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषा के पोषक थे तो वो थे आपके सातवाहन नरेश। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला तो सातवाहन काल में मिला। अगला प्रश्न है, मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई थी तो कुषाण के शासन काल में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया तो वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजा, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो वो है आपके अशोक। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था तो वो अशोक ने किया था। अगला है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे स्वच्छ स्तंभ है लौरिया का। ठीक है, जो नंदगढ़ में है। अगला है, अशोक का वह शिलालेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है तो वो है निगाली सागर स्तंभ लेख। ठीक है। आगे देखेंगे तो आगे प्रश्न है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है तो याद रखिए गुर्जरा लघु शिलालेख आपके मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। अगला है, अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है तो वह है शिलालेख नंबर 12। ठीक है। शिलालेख कौन सा है? 12। एक बार फिर से पढ़ देते हैं इस क्वेश्चन को। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है तो शिलालेख नंबर 12। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था तो अनुराधापुर से पता चला था। ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे तो आगे प्रश्न है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। ठीक है। आगे देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है मौर्य काल के। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था तो उन्होंने अरमाइक लिपि का प्रयोग किया था, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। बिल्कुल ठीक है। अगला है, फायन भारत में आया था तो फायन भारत में 399 एडी में आया था। अगला है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है। अगला प्रश्न है, मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था तो समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करते थे। ठीक है। अशोक का समकालीन तुर्मे राजा था तो मिस्र का था वो। ठीक है। अगला है, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था तो वो था आपके एंटिगोनटास। अगला प्रश्न है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे शासक था मिस्र का। अगला है, एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था तो वो था फ्लीट। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप आपके ब्राह्मी है।
अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो वह अशोक ने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांची का स्तूप बनवाया था? तो ये बेसिक प्रश्न है, अशोक ने बनवाया था। अगला है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया था? तो स्तंभों पर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ है? तो वो पाटलिपुत्र का है। अगला है, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे? ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए और वैश्यों के लिए खुले थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण? एक प्रश्न छूट गया था, ये देखिए। मौर्य काल में दंड विधान थे, काफ़ी कठोर दंड विधान होते थे उस समय। अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम आपको पता है विष्णुगुप्त है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे? तो श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ व्यतीत किए थे। ठीक है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, अशोक का वह शिलालेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही है? तो शिलालेख नंबर 12, अभी कुछ देर पहले भी हमने ये पढ़ा था। तो दोस्तों, ये मौर्य काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। दोस्तों, आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। थैंक यू।